students, welcome back to my YouTube channel Success Sarathi. Myself नाम्या कत्याल. आज का हमारा ये वीडियो इग्नू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और एमए इन पॉलिटिकल साइंस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनके भी पास MPSC 004 यानी कि आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन सब्जेक्ट है उनके लिए. इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में राज्य और संप्रभुता के स्वरूप पर निबंध लिखिए. मध्यकालीन भारत में मुगल शासन था. मुगल शासन के दौरान भारत के राज्य का स्वरूप और भारत के संप्रभुता का स्वरूप किस तरह का था उसके बारे में हमें निबंध लिखना है. इसमें हमारे पास दो स्रोत बहुत इम्पोर्टेंट हैं. एक है फतवा ए जहांदारी. दूसरा स्रोत जो है वो है आईने अकबरी. इन दोनों स्रोतों को एक्सप्लेन करके हमारा जो मध्यकालीन भारत में राज्य और संप्रभुत्व का स्वरूप था वो समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीतिक विचारों की व्याख्या करें. दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे. उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग में लाने की प्रेरणा दी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए कहा और उन्होंने स्वदेशी किस प्रकार से शासन करें उसके बारे में बताया. नेक्स्ट है हमारा, VD सावरकर के हिंदू राष्ट्रवाद पर टिप्पणी लिखें. VD सावरकर यह भी एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे. विभिन्न आंदोलनों द्वारा VD सावरकर जी द्वारा भारत में फैली बहुत सारी बुराइयों को दूर किया गया. भारत के अंदर हिंदू राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी गई. नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्वराज. किस प्रकार का स्वराज चाहते थे? ग्रामीण क्षेत्रों और स्वदेशी वस्तुओं को वह महत्व देते थे. इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मानवतावाद पर जवाहरलाल नेहरू की समझ का वर्णन करें. प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक मानवतावाद पर विचार हमें बताने हैं. वह एक राजनीतिज्ञ थे. जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक राजनीतिज्ञ थे, परंतु नैतिक आदर्शों में उनकी गहन आस्था थी. धर्म और ईश्वर में वह बेहद विश्वास रखने के बजाय नेहरू मानवतावाद की वकालत करते थे. इसी को नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद कहा गया है. राइट. यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो धर्म में विश्वास ना रख करके मानवतावाद की वकालत करते थे और उसी चीज़ को वैज्ञानिक मानवतावाद का नाम दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बनता है, एक सामाजिक चिंतक के रूप में राजा राम मोहन रॉय पर निबंध लिखें. तो राजा राम मोहन रॉय एक सामाजिक चिंतक थे, समाज सुधारक थे. उनके हमें सामाजिक चिंतन को बताना है कि समाज से संबंधित उनके क्या विचार थे. इन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है और समाज सुधारक के रूप में भी पहचाना जाता है. एक एक कुरीति अथवा कुसंस्कार को समाज से हटाने में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया और नारियों को पुरुषों के बराबरी दर्जा दिलाने और शिक्षा आदि पर इन्होंने बेहद ज़्यादा काम किया. संसदीय लोकतंत्र पर महात्मा गांधी जी के विचारों का वर्णन करना है. महात्मा गांधी जी भारत के स्वरूप को
पूर्णतः परिवर्तित करने वाले, भारत में अहिंसक रूप से अंग्रेजों को अपने सामने झुकाने वाले एक पहले ऐसे व्यक्ति थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी जी की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका जो विचार थे लोकतंत्र से संबंधित, ये मानते थे कि अहिंसा होनी चाहिए राज्य में, राज्य विहीन लोकतंत्र होना चाहिए, विकेंद्रीकरण पर बल देते थे, यह समानता, स्वतंत्रता और सबसे बड़ी बात ये ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर बल देते थे। मतदान की शक्ति को ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे और स्वराज सबसे इम्पोर्टेंट धारणा है कि स्वयं का शासन होना चाहिए। यही सब बातें इनके संसदीय लोकतंत्र से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का वर्णन करना है। देखिए, विवेकानंद के राष्ट्रवाद पर जो विचार है मानवतावादी और सार्वभौमिक थे, सौहार्द और शक्ति की ओर अग्रसर थे। वह एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, यानी कि आध्यात्मिकता के मार्ग द्वारा इन्होंने राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने में विश्वास रखा। लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के क्या विचार हैं? देखिए, दोनों क्वेश्चंस कंबाइन होके भी आ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के लोकतंत्र और राष्ट्रवाद पर विचार लिखिए, तो या फिर अलग अलग भी आ सकते हैं। लोकतंत्र पर इनके ये विचार रहे कि विवेकानंद के अनुसार लोकतंत्र में पूजा जनता की होनी चाहिए, क्योंकि धरती पर सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, यानी कि हमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करनी चाहिए। सभी व्यक्ति समान हैं और जनता की पूजा करना राजा या मंत्री का कर्तव्य है, उसकी बात मानना, क्योंकि हर एक कण में परमात्मा का वास होता है। नेक्स्ट है हमारा जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन का विवरण करना है। उससे अगला क्वेश्चन हमारा, एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में ज्योतिबा फूले पर लेख लिखे। ज्योतिबा फूले जी के गुरु भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित जातिवाद का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध किया एवं समान शिक्षा पर बल दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि पुरुषों और स्त्रियों को, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा और अछूतों के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई के राजनीतिक विचारों का वर्णन करना है, उनका मूल्यांकन करना है। तो जो पंडिता रमाबाई थी, उन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियाँ, मूर्ति पूजा वगैरह, बाल विवाह, विधवा प्रथा, इन सब की वजह से हिंदू धर्म त्याग दिया था। इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया। जाति को हिंदू समाज में दोष और लोकतंत्र में रुकावट के रूप में पंडिता रमाबाई ने देखा। पंडिता रमाबाई कहती हैं कि जब तक हिंदू समाज से जाति समाप्त नहीं होगी तब तक हिंदू समाज दोष रहित नहीं हो सकता और लोकतंत्र पूरी तरह से कायम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, हर साल रिपीट होता है मोस्टली। राष्ट्रवाद पर मौलाना मौदूदी के विचारों का वर्णन करना है। किस चीज़ पर? राष्ट्रवाद पर। तो राष्ट्रवाद से निम्नलिखित इनके कुछ विचार ऐसे हैं कि पहचान की समानता होनी चाहिए, नस्ल, जन्म स्थान, रंग, भाषा, आर्थिक लाभ, इसमें से प्रत्येक पहचान वाले तत्व का उन्होंने विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि पहचान की समानता
राष्ट्रवाद का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सकारात्मक और नकारात्मक हिंदुत्व में MS गोलवलकर का क्या अर्थ है, मतलब से गोलवलकर का क्या अर्थ है। सकारात्मक हिंदुत्व से MS गोलवलकर क्या समझते हैं और नकारात्मक हिंदुत्व से वे क्या समझते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है। MS गोलवलकर समाज सुधारक थे, हिंदुत्व को मान्यता प्रदान करने वाले थे। हिंदुत्व एक दर्शन है, हिंदुत्व आज जैसा है पौराणिक ऐतिहासिक रूप में हिंदुत्व वैसा नहीं था। कुछ व्यक्तियों ने हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ऐसी धारणाएं विकसित की हैं जिसकी वजह से, ऐसी कुप्रथाएं विकसित की है जिसकी वजह से आज हिंदू धर्म बदनाम होता है, हिंदू धर्म को तुच्छ माना जाता है। परंतु अगर आज से हम कुछ वैदिक और पौराणिक काल में अगर हम देखें तो उस समय पर हिंदू धर्म के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कुप्रथा नहीं थी, जैसे कि बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं होती थी और छुआछूत जैसी कोई तुच्छ विचारधारा नहीं रखता था, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो MS गोलवलकर ने ऐसे ही हिंदुत्व को डिफाइन करते हुए बताया है कि समय के अनुसार पहले हिंदुत्व कैसा था और वर्तमान समय में, यानी कि MS गोलवलकर के समय में हिंदुत्व कैसा रहा उसके बाद के काल में। नेक्स्ट आता है, मुस्लिम राष्ट्रवाद में MA जिन्ना के विचारों में परिवर्तन का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल की महत्वता पर एक निबंध लिखें। देखिए, लाल बाल पाल कौन है, आप सभी ने पहले भी सुना होगा। ये 3 व्यक्ति हैं अलग अलग जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। इनका महत्व क्या था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको हमें विस्तार पूर्वक लिखना है। इन्होंने स्पेसिफिकली भारतीय वस्तुओं को अपनाया, यानी कि स्वदेशी को अपनाया, और बाहरी वस्तुएं जो मशीनों द्वारा बनी हुई होती थी उनका विरोध किया, और यह गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक न्याय पर BR अम्बेडकर के विचारों का वर्णन करना है। BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय से संबंधित विचार हमें बताने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जाति व्यवस्था और इसके विध्वंस पर भीमराव अम्बेडकर के क्या विचार हैं, उसका वर्णन करें। तो भीमराव अम्बेडकर का कहना था, BR अम्बेडकर का, जब तक आर्थिक विकास स्थापित नहीं हो जाता समाज में, तब तक जाति व्यवस्था का विध्वंस नहीं किया जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।